दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जो इतनी बड़ी है कि अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। लेकिन ये कोई जंगल या शहर नहीं है, बल्कि टायरों का एक विशाल समंदर है। एक ऐसा कब्रिस्तान जहाँ गाड़ियों की लाखों करोड़ों टायर बेकार दफन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुवैत के कुख्यात टायरों के कब्रिस्तान की। एक ऐसी जगह जो दशकों से कुवैत के लिए एक पर्यावरणीय चुनौती बनी रही है। लेकिन आज वो जगह कहाँ है, क्या हुआ उन करोड़ों टायरों का। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुवैत के टायरों के कब्रिस्तान के बारे में, जहां एक भयानक पर्यावरणीय आपदा को एक अविश्वसनीय अवसर में बदल दिया। हम जानेंगे कि यह कब्रिस्तान क्यों बना, आज की हकीकत क्या है और भविष्य में कुवैत का इसके लिए क्या प्लान है। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर इतने सारे टायर एक जगह आए कैसे। इसकी कहानी शुरू होती है कई दशक पहले। कुवैत तेल की दौलत से अमीर हुआ एक देश है। यहाँ लोगों की आय ज़्यादा और गाड़ियों का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है। हर साल लाखों गाड़ियाँ सड़कों पर दौड़ती है और नतीजा लाखों पुराने और बेकार टायर। शुरुआत में इन टायरों से निपटने के लिए कोई ठोस प्लान नहीं था। इन्हें बस शहर से दूर अरिया नाम की एक जगह पर रेगिस्तान में फेंकना शुरू कर दिया गया। यह सबसे सस्ता और आसान तरीका था। धीरे धीरे कुवैत के साथ साथ दूसरे देशों ने भी बेकार टायर यहाँ लाने शुरू कर दिए, जहाँ एक विशाल डंपिंग ग्राउंड में बदल गई। देखते ही देखते यहाँ 5 करोड़ से भी ज़्यादा टायर जमा हो गए। यह ढेर इतना बड़ा हो गया कि इसे टायरों का कब्रिस्तान कहा जाने लगा। इन टायरों के ढेर में बार बार आग लगती है। 2012 और 2021 की आग तो इतनी भयानक थी कि उससे निकलने वाला जहरीला काला धुआं कई किलोमीटर दूर से दिखाई देता था। यह धुआं न सिर्फ हवा को जहरीला बना रहा था, बल्कि ज़मीन के नीचे के पानी को भी दूषित कर रहा था। यह कुवैत के लिए एक बड़ा सिरदर्द और एक शर्मिंदगी का कारण बन गया था। सालों की आलोचना और पर्यावरणीय खतरों को देखते हुए कुवैत सरकार ने 2021 में एक क्रांतिकारी कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने इस कब्रिस्तान को हमेशा के लिए खत्म करने का ठान लिया। यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। करोड़ों टायरों को यहाँ से हटाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसके लिए एक विशाल ऑपरेशन चलाया गया। 24 घंटे काम चला, हजारों ट्रक और भारी मशीनें लगाई गई। महीनों की कड़ी मशक्कत के बाद इन सभी टायरों को यहाँ से हटाकर एक नई जगह अल सल्मी में शिफ्ट कर दिया, जो सऊदी अरब की सीमा के पास में है। और नतीजा आपके सामने है। अरिया का वो कुख्यात इलाका आज पूरी तरह साफ है। जहाँ कभी टायरों का काला समंदर था, वह आज सिर्फ रेगिस्तान की पूरी जमीन है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। असली कहानी तो अभी शुरू होती है। इन टायरों का क्या किया जा रहा है। कुवैत ने सिर्फ टायरों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं हटाया, बल्कि उनका समाधान निकाला। अल सल्मी में एक बड़ी रिसाइकलिंग फैक्ट्री का लगाई गई, जिसे इप्सिको जैसी कंपनियां चला रही है। यहाँ इन पुराने टायरों को एक खास प्रक्रिया से गुजारा जाता है। नंबर 1, श्रेडिंग। सबसे पहले टायरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। नंबर 2, प्रोसेसिंग। फिर इन टुकड़ों से रबर, स्टील और दूसरे मटेरियल को अलग किया जाता है। इस रिसाइकल्ड मटेरियल से कमाल की चीज़ें बनाई जा रही है। इस रबर से रंग बिरंगी रबर की टाइल्स, बच्चों के खेलने के पार्क के लिए सुरक्षित फर्श और सड़कों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा इन टायरों को एक खास प्रक्रिया पायरोलिसिस के जरिए चलाकर तेल भी निकाला जाता है, जिसे इंडस्ट्रियल भट्टियों जैसे सीमेंट फैक्ट्रियों में ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि एक टायर जो कल तक बोझ थे, आज वो कुवैत की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। ये वेस्ट टू वेल्थ का एक बेहतरीन उदाहरण है। और उस जमीन का क्या हुआ जिसे साफ किया गया था। कुवैत सरकार का प्लान और भी बड़ा है। अरिया की उस खाली जमीन पर एक नया और आधुनिक शहर बसाने की योजना है। इस प्रोजेक्ट का नाम है साद अल अलब्बा सिटी। यह स्मार्ट सिटी होगी, जिसमें हजारों घर, स्कूल, अस्पताल और पार्क होंगे। सोचिए, जो जमीन दशकों तक दुनिया की सबसे बड़ी पर्यावरणीय गलतियों में से एक का प्रतीक था, अब वो हजारों लोगों के घरों का सपना बनेगी। तो दोस्तों, कुवैत के टायरों के कब्रिस्तान की कहानी एक चेतावनी भी है और एक उम्मीद भी है। ये कहानी बताती है कि कैसे लापरवाही और बिना सोचे समझे विकास पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन ये भी सिखाती है कि अगर एक देश ठान ले तो अपनी सबसे बड़ी गलतियों को सुधार कर एक सुनहरा भविष्य बना सकता है। कुवैत ने सिर्फ अपने रेगिस्तान को साफ नहीं किया है, बल्कि कचरे को संसाधन में बदलकर दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। दोस्तों, आपको कुवैत के इस कदम के बारे में क्या लगता है? क्या एक मॉडल दूसरे देशों को भी अपनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।
ऐसी रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।